2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। 2022 को बीते हुए भी 1 साल बीत गया, लेकिन नहीं बीता किसानों का बुरा हाल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश आबादी हल चलाकर अपना कल अच्छा बनाने की कोशिश में लाखों मुश्किलों से लड़ने की क्षमता रखती है। इस देश का वो निष्ठावान अन्नदाता जो सूरज से पहले जागकर देश का पेट भरने का संकल्प करता है, लेकिन जब से मेरे इस अन्नदाता को भाजपा की मोदी सरकार ने अपने छल से छला, इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारा सपना है किसानों की आय 2 गुनी करना। दूने करने की बात थी, वो दूनी नहीं हुई है। और गेहूं हमारा जो है 5 साल पहले 1500 रुपए कुंटल बिक रहा था, आज वो केवल 300 रुपए बढ़ोतरी होगा, 1800 रुपए कुंटल, बल्कि 1750 रुपए कुंटल के बिक रहा है। तो ये बात कही गई सब किसान की आय दुगनी होगी। आज किसान की आय कोई बढ़ी नहीं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हम पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई। इन्होंने आते ही सबसे पहले गेहूं और धान पर मिलने वाला 150 रुपए बोनस बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी हर रैली में किसानों की लागत से 50% से ऊपर समर्थन मूल्य देने की बात कहने वाली भाजपा ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र देते हुए कहा कि हम 50% से ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से बाजार के भाव बिगड़ जाएंगे। 2006 से 2014 के बीच कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने समर्थन मूल्य 205% तक बढ़ाया, जबकि भाजपा सरकार ने धान पर 48% और गेहूं पर 43% नाम मात्र का ही समर्थन मूल्य बढ़ाया है। मोदी सरकार दावा करती है कि वह किसानों को 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के तौर पर देती है, जबकि बढ़ते हुए खर्च के कारण किसानों से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इस सरकार ने लूट लिए हैं। आइए हम आपको सरकार की चालाकी आसान भाषा में समझाते हैं। 2014 के बाद इस सरकार ने डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की है। सरकार ने ट्रैक्टर व खेती उपकरणों पर 12%, ट्रैक्टर के टायर व अन्य पुर्जों पर 18%, खाद पर 5% और कीटनाशक दवाइयों पर 18% टैक्स लगाया है। टैक्स के साथ ही खाद, बिजली, डीजल, जुताई और बीज के दामों को भी बढ़ाया गया है, जिससे किसान की आमदनी कम और खर्च कई गुना हो गया। मतलब जो सरकार आय को 2 गुनी करने की बात करती थी, उसने खर्च को कई गुना बढ़ाकर किसान का दर्द बढ़ा दिया। 2016 में यह सरकार निजी कंपनियों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई। 2022 तक इन निजी कंपनियों ने किसान से 34,000 करोड़ रुपए कमाए और किसान फसल बर्बादी के मुआवजे के लिए दर बदर भटकता रहा। किसान बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कोई सुनने वाला नहीं है, वापस लेने ही पड़ेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। बेवकूफ बना रखा सारी जनता का। छेड़खानी किसान के साथ कर दी। हाँ, ये गलत छेड़खानी बर्दाश्त करने का नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। सम्मान की बात है, हम किसी से मांगते, किसान कभी हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। किसान तो देने वाला हो, वो तो हमेशा ये रखता है हाथ इस तरीके से। लेकिन इन्होंने उसकी भी रोटी पर चूल्हे पे टैक्स लगाने का इरादा कर लिया, तो ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। किसान के लिए इस सरकार के इरादे जिस तरह जमीन पर गिर पड़े, उसी तरह हर साल बजट भी नीचे गिरता चला गया। बजट से समझिए कि मोदी सरकार किसान के लिए कितनी चिंतित है। सरकार पर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार प्रति वर्ष कृषि बजट कम करती जा रही है। 2019-20 के कुल बजट का 4.68% कृषि के लिए रखा गया था, जिसे कम करके 2020-21 में 4.41%, 2021-22 में 3.53% और 2022-23 के बजट में केवल 3.14% ही सरकार ने रखा।
इतना ही नहीं, पार्लियामेंट कमेटी ने बताया कि 2019 से 20, 21 से 22 के बीच भाजपा की मोदी सरकार ने कृषि विकास का 67,929 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। भला ऐसे किसान की आय दोगुनी और अच्छे दिन क्या खाक लाएंगे मोदी जी? बिना सोचे समझे मोदी जी ने देश के किसानों पर 3 कृषि कानूनों को थोप दिया, जिसका देश के अन्नदाताओं ने कड़ा विरोध किया। सरकार ने किसान को लाठी से पीटा, उसके रास्तों में कीलें गड़ दी, उसे गालियां दी, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाकर दिल्ली आए किसानों का आंदोलन 378 दिन तक चला, जिसमें 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनिक भी उनके परिवारों के लिए चिंता नहीं थी। खूब प्रताड़ना झेली, लेकिन किसान झुका नहीं। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया और एमएसपी देने की बात कहकर किसान आंदोलन वापस कराया। लेकिन इस धोखेबाज सरकार ने आज तक किसानों को एमएसपी भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस मोदी सरकार की गलत नीतियों और विफलताओं के कारण 2014 से 2021 तक प्राप्त एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े लगभग 79,168 लोगों ने आत्महत्या की है। सीधा कहे तो यह सरकार किसानों की हत्यारी भी है। लाखों परिवार उजड़ गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, माँ बाप बेसहारा हो गए, लेकिन सरकार को किसान दिखाई नहीं पड़ा। दुनिया को अन्न खिलाने वाला आज खुद भूखा है और मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी। 9 साल से अपनी नाकामी छिपाने वाली सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेगा। 75 साल होंगे तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान भी ना भाई।